फिर तो वह ब्रह्म अविदित हो। हाँ, तो नहीं नहीं, विज्ञान अनपेक्षत्वात्। यदि अविदित होता उसकी अपेक्षा उसके विज्ञान की अपेक्षा रह जाती। क्योंकि दुनिया में क्या देखने को मिलता है, यदि अविदितम तद विज्ञान अपेक्षम, अविदित विज्ञान आए ही लोग प्रवृत्ति है। क्योंकि अविदित को जानने के लिए ही दुनिया में प्रवृत्ति होती है। जो भी आदमी प्रवृत्त होता है वह कुछ न कुछ न जाना वस्तु को जानने के लिए प्रवृत्त हो रहा है। किसी भी काम के लिए प्रवृत्त होता है, उसका पीछे रहस्य ही होता है जो न जाना हुआ को जानना है। अब क्या चीज को नहीं जाना हुआ है वो एक अलग चीज है। एक मजदूर है, वो भी नौकरी कर रहा है, काम कर रहा है, काम करने प्रवृत्त हो रखा है। क्यों प्रवृत्त हो रखा है? काम करने को प्रवृत्त हुआ है तो आप कहेंगे भाई कमाने के लिए हुआ। क्यों कमाना चाह रहा है? खाने के लिए कमाना चाह रहा है। क्यों खाना चाह रहा है? अब फंस गया गाड़ी है, जिंदा रहने के लिए है ना। क्यों जिंदा रहना चाहता है? क्यों मरना नहीं चाहता हो? क्योंकि वो भी उसका भी जीवन का पीछे लक्ष्य तो वही है, आत्मा का अनुभव करना। लेकिन असल में वो जानता नहीं है, इतना ही है, पशुवत जी रहा है। नहीं तो जीना किस लिए है? मनुष्य क्यों जिंदा रह रहा है? आत्मा को जानने के लिए ही जिंदा रह रहा है, पैदा ही हुआ इसी काम के लिए। तो इसलिए कि कहते हैं कि लोक की प्रवृत्ति भी वास्तव में अविदित को जानने के लिए ही होता है, कि जो अविदित होता है वह अवश्य विज्ञान की अपेक्षा रखता। इदं तो ब्रह्म, और ये जो ब्रह्म कैसा है, विज्ञान अनपेक्षा, विज्ञान की अपेक्षा नहीं करता। अकस्मात क्यों नहीं करता है? ये ऐसा कैसा वस्तु है, घटपट आदि के समान नहीं है क्या कि इसकी विज्ञान की अपेक्षा ही नहीं है? तब कहते हैं विज्ञान स्वरूपत्वात्, इसलिए अपेक्षा नहीं है क्योंकि वह तो सत्यम ज्ञान अनंतम ब्रह्म इत्यादि के आधार पर वह ज्ञान स्वरूप ही है, विज्ञान स्वरूप है वो। इसलिए उसको अन्य विज्ञान की अपेक्षा, अन्य के द्वारा उसका ज्ञान कर लेने की अपेक्षा नहीं है। नहीं यस्य स्वरूपम तत्तेन अन्य तो अपेक्षित है। बहुत बड़ी बात कह दे रहे, सामान्य नियम है, जिसका जो स्वरूप होता है वह दूसरे के द्वारा प्राप्त करना या जानना या अपेक्षित किसी प्रकार से अपेक्षित नहीं होता है। जैसे वन्य उष्ण है, वन्य का स्वरूप उष्णता है, वह उष्णता जो स्वरूप है वन्य का, वह अन्य के द्वारा प्राप्त करने या उत्पन्न करने या संस्कार करने या विकार करने की अपेक्षा है क्या? चार ही होते ही अपेक्षाएं, उत्पत्ति, विकृति, आपत्ति, संस्कृति। इन चार में से अग्नि के अपना स्वरूपता उष्णत्व को प्राप्त करने के लिए किसी अन्य की अपेक्षा नहीं है, क्योंकि वह उसका स्वरूप ही है। अग्नि प्रकट हुआ तो उष्णता उसमें रहेगी ही। इसी प्रकार किसी भी वस्तु को लेकर उसके स्वभाव ऐसा ही है। यस्य यत् स्वरूपम, जिस वस्तु का जो स्वरूप है, यथा वन्य है उष्णत्व रूपम तद उष्णत्व रूपम तेना विना अन्य तो अन्य साधन ही न अपेक्षित है, अन्य साधनों से उसे प्राप्त करने की अपेक्षा, हासिल करने की अपेक्षा नहीं रह जाता है। उसी प्रकार से यस्य भ्रमण यत् स्वरूपम विज्ञान रूपवत्तम तद विज्ञान रूपवत्तम तेना भ्रमण अन्य तो अन्य साधन ही न अपेक्षित है, अन्य साधनों से उसकी अपेक्षा नहीं की जा सकती। अतएव आपका अपना स्वरूप क्या है यह आपको निश्चय करना पड़ेगा। यदि आपका स्वरूप जीव कहोगे तब तो अन्य अपेक्षा हो जाएगा, है नहीं। आप जीव क्यों है तो कहना पड़ता है अविद्या की वजह से है। अविद्या सापेक्ष हो गए कि नहीं हो गए? क्योंकि वह आपका असली स्वरूप नहीं है। जीव का अपना असली स्वरूप जीवत्व नहीं है जो दिख रहा है। इसे ये जो स्वरूप है वो अन्य सापेक्ष आया हुआ है, जो अन्य सापेक्ष आता है वो अनित्य होता है। जैसा जल में उष्णत्व आया, वो जल में जो दिख रहा है उष्णत्व स्वरूप उसका अपना निज स्वरूप नहीं है, वो अन्यथा प्राप्त स्वरूप है। अन्यथा मैंने अन्य साधन है ना, वन्य संबंध है ना, प्राप्त स्वरूप होने के नाते वो अनित्य जरूर होगा। कितनी देर तक रहेगा गर्म पानी, ठंडा हो ही जाता है। उसी प्रकार यहाँ पर भी इस जीव में जो आयत जीवत्व रूपा जो स्वरूप है इस प्रत्येगात्मा में वह अन्य आयत है, अविद्या से तो प्राप्त है, अतः वह अनित्य ही होगा।
किंतु इसका वास्तविक स्वरूप क्या है? वह ब्रह्म है, वह विज्ञान रूप ही है, वह अन्य सापेक्ष न होने से वह नित्य होता है। न च स्वतः स्वापेक्षा, यदि कोई कहे स्वतः स्व की अपेक्षा करने लग जाए, ऐसा नहीं हो सकता। ऐसा कभी नहीं होता। विज्ञान को, अग्नि को अपने उष्टत्व स्वरूप के लिए अपनी ही सब अपेक्षा रह जाए, ऐसा नहीं होता। न च स्वतः एवं अपेक्षा अनपेक्षम एवं सिद्धत्वात्। यहां पर टिप्पणी देखिए, इसलिए एवं स्वतः परतोवानपेक्षत्वे, स्वतः परतोवा अनपेक्षत्वे अनपेक्षम एवं सिद्धत्वाद, क्योंकि अनपेक्ष ही है सिद्ध होने से। 11वां सूत्र आरंभ होता है इसलिए अनपेक्षम एवं सिद्धत्वात्, अपेक्षा विनैव संपन्नत्वात् इत्यर्थः। 3 नंबर टिप्पणी। अपेक्षा के बिना, किसी भी अन्य साधना आदि की अपेक्षा के बिना वह स्वरूप क्या है? संपन्न है। अपेक्षा विनैव मन अन्य साधनाद्यपेक्षा विनैव संपन्न स्वरूपत्वाद इत्यर्थः अनपेक्षमेव सिद्धत्वात्। विज्ञान अनपेक्षत्वाद कह दिया पहले, फिर अनपेक्ष क्यों है? तो सिद्ध होने के नाते अनपेक्ष है। वो जो अनपेक्ष होता है वह स्वतः ही सिद्ध होता है। उसको विस्तार में समझा रहे। नहीं प्रदीप स्वरूपाभिव्यक्त प्रकाशांतरम अन्य तो अपेक्षते स्वतो वा। दीपक अपनी स्वरूपाभिव्यक्ति प्रकाशात्मकता का अभिव्यक्ति करने प्रकाशांतर की अपेक्षा अन्य तो अपेक्ष न अपेक्षित नहीं अपेक्षित है। प्रकाशांतरम अन्य तो अन्य चीजों से प्रकाशांतर की अपेक्षा वो नहीं करता, और स्वतः भी वह अपेक्षा नहीं करता। स्वयं के प्रति स्वयं सापेक्ष हो जाए ऐसा भी नहीं होता, क्योंकि दीपक क्या है? प्रकाश रूपता का नाम दीपक है। जो प्रकाश स्वरूप है उसी की संज्ञा दीपक है। जो उष्ट स्वरूप है उसी की संज्ञा वन्नी है। तो यहाँ पर भी है ना, जो विज्ञान स्वरूप है उसी का नाम ब्रह्म है। इसीलिए स्वयं को भी उस स्वरूप की अपेक्षा नहीं रह गया और दूसरे से भी उसकी कोई अपेक्षा नहीं रह जाता है। ऐसे सिद्ध स्वरूप को ये कहते हैं अनपेक्ष सिद्ध स्वरूप। अनपेक्षत्वात् सिद्धम एवं, अनपेक्षमेव सिद्धत्वात्। एवं स्वतः परत्व अनपेक्षत्वे अनपेक्षमेव सिद्धत्वम स्वतः सिद्धत्व एवं परिहसति। इससे क्या सिद्ध होता है? वो स्वतः सिद्ध है। स्व की भी अपेक्षा नहीं, पर की भी अपेक्षा नहीं का मतलब क्या? वह स्वतः सिद्ध है, ये अर्थ हो गया। स्वरूपाभिव्यक्त स्वरूपम तादपेक्षित है। 5 नंबर टिप्पणी देखिए, संशय बहुत सुंदर उठा रहे हैं। अगला पंक्ति का उत्तर निकाय और टिप्पणी की तरह से स्वरूपाभिव्यक्त स्वरूपम तदपेक्षित एवं अंतरेण तो स्वरूपम कस्याभिव्यक्ति स्यात् यदि प्रदीप से स्वरूपम च प्रकाश ततः प्रदीप स्वरूपाभिव्यक्त आगता प्रकाश अपेक्षा इत्यतः अपेक्षितोपीति। यह बहुत ये कह रहा है, देखिए स्वरूपाभिव्यक्ति में स्वरूप की अपेक्षा जरूर है। भाई वन्नी की अभिव्यक्ति, वन्नी के स्वरूप का अभिव्यक्ति के लिए वन्नी के अपने स्वरूप की अपेक्षा है। क्योंकि आप जो पूर्व पक्ष यहाँ पर कह रहा है ना, आप बोलते जब शब्दावली जो प्रयोग कर रहे उस पर लेके पूर्व पक्ष लड़ रहा है। आपने क्या कहा? वन्नी का स्वरूप है ना, वन्नी का स्वरूप उष्णता है, तो वन्नी का है ना, वन्नी संबंधी स्वरूप हो गया। अर्थात वन्नी को अपने स्वरूप प्रकट करने के लिए अपने स्वरूप की अपेक्षा रह गई। जब संबंधित्व आ गया मैंने एक दो वस्तु मान लिया आपने, दोनों का अभेद नहीं माना आपने। वन्नी रेव उष्णम उष्णमेव वन्नी ऐसा नहीं बोल रहे ना आप, वन्ने है उष्णम स्वरूपम भवति। तब क्या हो गया? वन्नी का उष्ण रूपता यदि है उसको आप स्वरूप कह रहे हो, तो वन्नी को अपनी उष्ण रूपता को प्रकाशित करने के लिए स्वयं की उष्ण स्वरूपता की अपेक्षा रह जाएगा। वन्नी अलग है, उसमें क्या प्रकट हो रहा है? उष्णता रूप का चीज प्रकट होता है, और प्रकट होने के लिए वन्नी को उस चीज की अपेक्षा है, जो चीज प्रकट करना चाहता है उसकी अपेक्षा उसमें है। जैसे कुलाल को मृतिका में घट को उत्पन्न करना है, मृतिका में
घट को उत्पन्न करना है ना, तो पहले उसके दिमाग में क्या होना चाहिए, घट की अपेक्षा है या नहीं उस मृतिका में। कुंभार के दिमाग में उस घट की अपेक्षा रहती है मृतिका में, तभी उस मृतिका से घट पैदा होगा, नहीं तो नहीं पैदा होगा। तो मृतिका का की स्वरूपांतर घट प्राप्ति के लिए मृतिका को उस स्वरूप की अपेक्षा रह जाती, घट स्वरूप की अपेक्षा है, तभी उस मृतिका से घट उत्पन्न होता है। तभी आपका मृतिका का यह घट है, सोने का यह घट है, चांदी का यह घट है, का प्रयोग तभी हो सकता है संबंधित में ना। तो इसलिए यहां पर भी है वन्नी का स्वरूप यदि कह दोगे आप, फिर तो आप फंस गए। उस उष्टत्व को वन्नी में प्रकट करने, स्वसंबंधित या प्रकट होने के लिए उस उष्टत्व की अपेक्षा रह गया, तभी वन्नी में उष्टत्व प्रकट होएगा। तो स्वरूप की अपेक्षा रह गई ना। आप कैसे कहते निरपेक्ष है स्वरूप, अनपेक्ष होता है स्वरूप। एक स्वरूप स्वरूपाभिव्यक्ति में स्वरूप को ही अपेक्षा किया जाता है, अंतरेण तो स्वरूपम, क्योंकि उस स्वरूप के बिना कस्य अभिव्यक्ति उस वन्य में किया अभिव्यक्त होगा। उस तत्व स्वरूप को छोड़ देगा तो वन्य में क्या अभिव्यक्त होगा, कुछ भी नहीं हो सकेगा। उस तत्व स्वरूप छोड़ दे वन्य, फिर वन्य में क्या अभिव्यक्त होना है, कुछ भी नहीं है। कैसे होगा, उष्णत्व बिना प्रकाशत्व केवल कैसे रह जाएगा। जब उसने उष्णत्व को छोड़ दिया तो प्रकाश भी गया उसका, क्योंकि स्वरूप कोटि में ना प्रकाश भी जो उससे अलग है, और उसको अपने उत्पन्न करने के लिए उसकी अपेक्षा किए बिना क्या वहां अभिव्यक्त हो सकता है, कुछ भी नहीं हो पाएगा। इसे आपको कहना पड़ेगा वन्नी को अपने अंदर उष्णत्व को अभिव्यक्त करने के लिए उष्णत्व की अपेक्षा करनी पड़ेगी। तत्त ब्रह्म को अपने अंदर विज्ञान स्वरूपता को प्रकाशित करने के लिए, अभिव्यक्त करने के लिए विज्ञान स्वरूपता का ही अपेक्षा करना पड़ेगा। ये पूर्व पक्ष कहता है। कस्य व्यक्ति प्रदीप से स्वरूपम च प्रकाश एवं, प्रदीप का जो जैसे षष्टिजान को प्रयोग कर देखिए, प्रदीप से स्वरूपम प्रकाश एवं तथा प्रदीप से स्वरूपाव्यक्त आगत प्रकाश अपेक्षा। इसे प्रदीप को अपने स्वरूप की अभिव्यक्ति करने में प्रकाश की अपेक्षा स्वयं प्राप्त हो गया, मैंने करना ही पड़ेगा अपेक्षा, उसके बिना उसके प्रकाश अभिव्यक्त ही नहीं होगा। इत्यत आह तब अपेक्षितोपि अनर्थक स्यात्। भाष्यकार कहते हैं प्रकाशात्मक तत्प्रदीप अपेक्षितोपि अनर्थक स्यात्, क्योंकि वास्तव में हम लोग कहने के लिए तो कहते हैं ये दीपक का प्रकाश है, वन्नी की उष्णता है, जल का शीतलता, ऐसे हम स्वरूप में ब्रह्म का विज्ञान स्वरूपता, ये सब भले शब्द प्रयोग होता है, लेकिन वास्तव में क्या है, वन्नी प्रकाश, प्रदीप प्रकाश ही है, वन्नी उष्ण ही है, जल ठंडा ही है, भिन्न नहीं है। दो धर्म धर्मी भाव नहीं समझना है, वहां धर्म धर्मी भाव वहां नहीं है। यदि धर्म धर्मी भाव ले लेंगे तब वो धर्म को उत्पन्न करने के लिए अपेक्षा जरूरत है। क्योंकि ब्रह्मचर्य को, जैसे आप ब्रह्मचारी होना चाहते हैं, तो ये ब्रह्मचारी यदि होना चाहेंगे, एक धर्म है ना आपका, आपने एक धर्म अपनाना चाहते हैं, हम आज से ब्रह्मचर्य पालन करेंगे, इसे मैं ब्रह्मचर्य दीक्षा लेता हूँ, तो इतना धर्मवान आप होना चाह रहे हैं, तब क्या करें, फिर एक जनेऊ पहनेंगे, चोटी रखेंगे, सब करेंगे, मंत्र लेंगे, सारी विधि पालन होगा ना। तो एक धर्म की जब अपेक्षा होती किसी धर्मी में, वह धर्म तो आगंतुक रूप में आ सकता है उसमें, तो इसलिए उसके आने के लिए उसकी अपेक्षा करनी ही पड़ेगी, लेकिन वैसा यहाँ नहीं है। इसलिए भाष्यकार कहते हैं प्रकाशात्मक प्रदीप से, न तो प्रकाशवत्वात् कह नहीं रहे, प्रकाशात्मक ही है दीपा, प्रकाश रूपी धर्म वाला धर्मी प्रदीप ऐसा नहीं, प्रकाश रूपी ही है प्रदीप। इसीलिए स्वस्वरूप के लिए, स्व अभिव्यक्ति में स्वस्वरूप की अपेक्षा स्व पर हो जाता है यदि कहते हो, तो भी वो अनर्थक स्यात्, अपेक्षा का कोई प्रयोजन नहीं रह जाता है। क्यों, कारण यह है, अपेक्षा आप कह भी दोगे तो भी उसको कोई प्रयोजन क्यों नहीं माना जाता है, क्योंकि कुछ भी विशेषता सिद्ध नहीं होती। प्रकाश विशेषाभावात्, क्यों अनर्थक है, क्योंकि प्रकाश विशेषाभावात्, कोई फर्क नहीं पड़ता।
और समुद्र में उसके स्वरूप को बनाए रखने के लिए इतनी सारी नदियां बह रही अंदर जा रही है, हैं? सैकड़ों नदी समुद्र के अंदर घुस रहे हैं, लेकिन क्या कर पा रहे हैं? उसके स्वरूप के लिए देखने में तो लगता है इंसान नदियों की अपेक्षा है, देखने में तो लग रहा है ना, जा रहे हैं तभी तो उसकी मर्यादा बनी हुई है, नहीं तो पानी शायद सूख जाता, खाली हो जाता होगा, आप ऐसे सोच सकते हैं। लेकिन उसके स्वरूप सिद्धि में लगता तो नदियों के आगमन की अपेक्षा है, लेकिन वास्तव में उसके कोई अपेक्षा नहीं है, कि उनके जाने न जाने पर भी उसे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, उसके स्वरूप में कोई अंतर नहीं पड़ता है, बल्कि नदियों को उस समुद्र की अपेक्षा है अपना जिंदा रहना है तो, क्योंकि वह समुद्र से ही बादल बन के बारिश होते तो नदियां अपनी जिंदी रहते, अपने स्वरूप बना रहता है इनका, नहीं सारी नदियां सूख जावे, बारिश ना हो सब नदियां सूख जाएंगी दुनिया। बारिश की वजह से धरती के अंदर जल का स्तर बना हुआ रहता है, और साथ साथ ये सारी चीजें होती रहती है, निकल रहे हैं, बारिश चल रहा है नदियां। अतः जिस प्रकार से इन चीजों में देखा जाता है उसी प्रकार यहाँ पर समझो कोई विशेष पैदा नहीं होता है, स्वस्य प्रति स्वस्वरूप अपेक्षा चेदपि तत्र विशेषो नास्ति। जैसे एक लाइट जल रहा था, उसे दूसरी लाइट आपने जला दिया, और दूसरा जो लाइट जला दिया उसी में समाहित हो गया, है ना, उसी में लय हो जाए, क्या उसमें खास विशेषता होना है? भौतिक दृष्टिकोण से कुछ फर्क पड़ सकता है। अब जैसे मान लो सूर्य बड़ा जबरदस्त चल रहा है, अब उसमें जो है दोपहर के 12 बजे का ग्रीष्म ऋतु नहीं, ज्येष्ठ मास हो, दोपहर के 12 बजे का धूप है, हाँ? वैसे आप 1000 ट्यूबलाइट भी जला दीजिए, क्या फर्क पड़ेगा सूर्य के प्रकाश के लिए? कोई अंतर पड़ेगा? कुछ नहीं पड़ेगा। इसे जो जिसका वास्तविक स्वरूप में जब रूप में आ जाते हैं उसके सामने अन्य सदृश वाले वस्तु भी कुछ भी विशेष पैदा नहीं कर सकते हैं। देखने पहले आप कह सकते हो अपेक्षा है, लेकिन वास्तव में अपेक्षा नहीं है, यह इसका तात्पर्य नहीं। प्रदीपस्य स्वरूप अभिव्यक्त प्रदीप प्रकाश अर्थवान भवति, क्योंकि प्रदीप का स्वरूप अभिव्यक्ति में प्रदीप प्रकाश का कोई प्रयोजन नहीं रह जाता है, क्योंकि अंधकार का ध्वंस करना ही प्रकाश का काम है। और प्रदीप का स्वरूप अभिव्यक्ति में, प्रदीप का स्वरूप क्या है? अंधकार नाशकत्व, यही है। अंधकार नाशकत्व क्यों है उसमें? क्योंकि प्रकाशवत्ता, प्रकाश स्वरूपवत्ता, प्रकाश स्वरूप होने से अंधकार नाशकत्व उसके अंदर है। तमोध्वस्तत्व नाम का चीज है, तो तम का ध्वंस करने की जो सामर्थ्य इसके अंदर है प्रकाशवत्वाद, वो जो प्रकाश स्वरूपत्वाद बल्कि कहा जाए, तो वह स्वरूप सिद्धि में क्या प्रकाश की क्या अपेक्षा रह जाता है? प्रदीप से स्वरूपाभिव्यक्त प्रदीप प्रकाश नहीं अर्थवान। जैसे टिप्पणी में उपदेश स्फुटयति युक्त बात को स्पष्ट किया जा रहा है कि इस तरह से प्रदीप से तेजस से तैसांतर अनपेक्षत्व विजातीय प्रकाश से ज्ञान से अपेक्षा स्वव्यवहार दृष्टा तथा ब्रह्मणों विजातीय ज्ञान अपेक्षा न च वाच्यमित्याह। तब पूर्व पक्षी दूसरा शंका उठाते, ठीक है मान लिया तम का अंधकार का ध्वंस करने में आलोक की अपेक्षा है, और वह आलोक स्वरूप प्रदीप होने के नाते दीपक को अंधकार को नाश करने के लिए प्रकाशांतर की अपेक्षा नहीं रहता है कि खुद ही वो प्रकाश स्वरूप ही है। ठीक है, मान लिया दीपक तो तेजस है, उसको तेजसांतर की अपेक्षा भले ही ना हो, लेकिन दीपक ने अंधकार को नाश किया, या आपको कैसे ज्ञान हुआ? दीपक प्रकाश स्वरूप है और अंधकार का वह नाशक है, ये आपने आंख से देखा समझा, है ना? विज्ञान अपेक्षा रहा कि नहीं रहा? विज्ञान अपेक्षा है ना। प्रकाश स्वरूप होता दीपक अज्ञान को नष्ट कर दिया, यह आपने तो अपने चक्षुर इंद्रियों से देख करके ही जाना है। तारस विज्ञान की अपेक्षा से निश्चय हुआ सर ब्रह्म अज्ञान का नाशक है, या कौन सी इंद्र से देखकर आपने जान लिया? ब्रह्म भी विज्ञान स्वरूप है और वो अज्ञान का नाशक है, यह आपने कैसे निश्चय कर लिया? कहना पड़ेगा कोई प्रमाण से नहीं, श्रुति के अलावा उपनिषद ही प्रमाण और कोई प्रमाण नहीं।
और उपनिषद ने कह दिया इस बात को, इसलिए हमने मान लिया। और स्वरूपभाव व्यक्ति से निश्चय होएगा जब अनुभूति होगी, अपरोक्षानुभूति होगी, श्रुति तभी पक्की होगी। देखा तीसरी टीका में प्रदीप से तेजस से तेजसांतर अनपेक्षत्वे विजातीय प्रकाश से ज्ञान से अपेक्षा। विजातीय प्रकाश क्या है? ज्ञान। यदि ज्ञान को भी क्या मानते हैं? प्रकाश मानते हैं। लेकिन ज्ञान प्रदीप प्रकाश जैसा प्रकाश है क्या है? दीपक का प्रकाश और ज्ञान, ज्ञान को भी क्या बोलते हैं? सब प्रकाश है, प्रकाशात्मक है ज्ञान। तो प्रकाशात्मक ज्ञान और प्रकाशात्मक दीपक में क्या अंतर है? दोनों विलक्षण प्रकाश है। यादृश प्रकाश दीप का स्वरूप है, तादृश प्रकाश ज्ञान का स्वरूप नहीं है। दीपक का स्वरूप होता है प्रकाश जो है वो तेल आदि कारण से दिख रहा है, वो निमित्त खत्म होंगे तो खत्म हो जाता है। लेकिन ज्ञान का स्वरूप होता है जो प्रकाश कभी नष्ट होने वाला नहीं है, इसलिए विजातीय प्रकाश क्या है? ज्ञान जो है दीप प्रकाश की अपेक्षा से विजातीय प्रकाश है। तो इसे पूर्व पक्ष कहता है प्रदीप प्रकाश तेजस है, तत्सदृश कोई दूसरे तेजस प्रकाश की भले उसको अपेक्षा नहीं है, किंतु विजातीय प्रकाश होता ज्ञान की अपेक्षा तो है ना। तद्वत स्वव्यवहारे उस प्रकाश प्रकृष्ट प्रकाश प्रदीप एतार्श व्यवहार में ज्ञान की अपेक्षा जैसा है। क्योंकि जो व्यवहार आप कर रहे हो दीप प्रकाश स्वरूपो दीप तमध्वस्ती है ना, ये जो व्यवहार करने के पीछे इसका ज्ञान आपके लिए अपेक्षित है या नहीं? ज्ञान अपेक्षित है। ये ज्ञान ना हो तो एतार्श व्यवहार आप नहीं कर सकते। और ज्ञान में क्या है? प्रकाश है, और वो दीप प्रकाश के अपेक्षा से विलक्षण प्रकाश है। अतः एतार्श व्यवहार के प्रति दीप प्रकाश को स्विलक्षण प्रकाश की अपेक्षा रह गया। तद्वत तथा ब्रह्मणोपि, ब्रह्म का भी यही मामला बनेगा। ब्रह्म का जो स्वरूपता ज्ञान है उस स्वरूपता ज्ञान की अपेक्षा से कोई विजातीय ज्ञान की अपेक्षा होगा इसका ज्ञान के लिए, नहीं तो उसका व्यवहार कैसे होगा? है हाँ, अब बात आएगा उसमें भी झगड़ा। देखिए क्या क्या बोलते हैं। विजातीय ज्ञान विषय भविष्य इति न च वाच्याम, ऐसे नहीं कह सकते। क्यों? भाष्यकार जवाब न चैवम आत्मनो अन्यत्र विज्ञानम अस्ति येन सर्व विज्ञाने अपि अपेक्षते। आत्मनो अन्यत्र विज्ञानम नैव अस्ति, नैवम अस्ति। लेकिन उस प्रकार से आत्मा से भिन्न विषय में कोई ऐसा विज्ञान ही नहीं है जिसकी अपेक्षा ही लगेगा। जैसे प्रदीप प्रकाश से एक विलक्षण प्रकाश था संसार में, क्या है वो? ज्ञान रूपी प्रकाश था। दीप प्रकाश से विलक्षण प्रकाश दुनिया में प्रसिद्ध है, ज्ञान रूपी प्रकाश। लेकिन ब्रह्म ज्ञान से विलक्षण कोई अन्यत्र ज्ञान प्रसिद्ध है क्या जो विलक्षण ज्ञान हो? जिस ज्ञान से की अपेक्षा करता हुआ हमें ब्रह्म का ज्ञान कर लें, ब्रह्म ज्ञान का व्यवहार हम करें। विलक्षण ज्ञानांतर प्रसिद्ध ही नहीं है। यहाँ तो विलक्षण प्रकाश प्रसिद्ध था, इसलिए हम कह दिए ज्ञान की अपेक्षा से प्रदीप प्रकाश का व्यवहार हो जाता है। ज्ञान रूपी प्रकाश की अपेक्षा से प्रदीप प्रकाश का व्यवहार होता है। लेकिन ब्रह्म ज्ञान का व्यवहार करने के लिए हमें विलक्षण ज्ञानांतर की अपेक्षा यदि होना है तो आपको बताना पड़ेगा वह विलक्षण ज्ञानांतर कहाँ है। इस दृष्टांत में तो हमने बताया ज्ञान कहाँ है? ब्रह्म है, वो प्रकाश रूपा ब्रह्म है वो ज्ञान। विलक्षण प्रकाश कौन है? ब्रह्म ज्ञान ही विलक्षण प्रकाश था। दीप प्रकाश की अपेक्षा से विलक्षण प्रकाश कौन है? ब्रह्म ज्ञान है। लेकिन आप जो आपत्ति हम उसका आधार पर दे रहे हो, हम आपसे पूछते हैं बताओ फिर ब्रह्म ज्ञान की अपेक्षा से विलक्षण ज्ञान जो दूसरा कह रहे हो जिसकी अपेक्षा करना पड़ेगा ब्रह्म ज्ञान व्यवहार में, वह ज्ञान कहाँ प्रसिद्ध है बताओ? कहीं भी प्रसिद्ध नहीं है। इसे अन्यत्र विज्ञानम नैव अस्ति, नैवम अस्ति। ये न सर्व विज्ञान अपेक्षित है, जिसके द्वारा सर्व ज्ञान के लिए उसकी अपेक्षा करना पड़ जावे, ऐसा नहीं हो सकता। इस प्रकार अपेक्षा न रखने के कारण वह स्वतः सिद्ध ही है। ये जो आप कह दिया मान लिया ठीक है, किंतु पूर्व पक्षी कहता है ये नहीं हो सकता, यह मामला स्वीकार नहीं किया जा सकता। क्यों? विरोध चेत नान्यत्वात्,
12वां सूत्र। विरोध चेत नान्यत्वात्, विरोध की व्याख्या बड़ा लंबा चौड़ा करेगा पूर्व पक्ष। प्रत्यक्ष का विरोध है, श्रुति के साथ भी विरोध है। आप जो बात कर रहे हो ब्रह्म ज्ञान का व्यवहार है तो ज्ञानांतर की अपेक्षा नहीं है, वह श्रुति और प्रत्यक्ष का विरोध है। पहले प्रत्यक्ष विरोध बता रहा है। स्वरूप विज्ञान है, विज्ञान स्वरूपत्वाद विज्ञानांतरम नापेक्षते इत्येतद् असत्। स्वरूपात्मक विज्ञान में विज्ञान स्वरूप होने के कारण से, स्वरूपात्मक विज्ञान कैसा है? विज्ञान स्वरूप ही है, इसलिए विज्ञानांतर की अपेक्षा नहीं है। यह जो आप कार्य हो बिल्कुल असत, बिल्कुल ठीक नहीं, गलत। विज्ञान स्वरूपात्मक एक विज्ञान, स्वरूपात्मक विज्ञान जो ब्रह्म विज्ञान, ब्रह्म का स्वरूपात्मक विज्ञान में विज्ञानांतर नापेक्षित है, विज्ञानांतर की अपेक्षा नहीं है। क्यों? क्योंकि ब्रह्म का स्वरूपात्मक विज्ञान क्या है? वो खुद विज्ञान स्वरूप ही है, अतः उसको विज्ञानांतर की अपेक्षा नहीं है। जैसे चीनी मीठा स्वरूप वाला चीनी को मीठा होने के लिए दूसरे चीनी की अपेक्षा नहीं है, क्योंकि आप दूसरा चीनी मिला भी दोगे तो फर्क क्या पड़ने वाला? मीठा उसका पहले से ही हो और मीठा ही रहेगा, न बढ़ेगा न घटेगा, वैसे का वैसा रहेगा। उस चीनी का स्वरूप में अंतर नहीं पड़ेगा ना। यार मीठा दो गुना होगा वो दूसरी चीनी के कारण से, दो हो गया ना, इसलिए दो गुना हुआ। नहीं, पहले वाले का दो गुना हो गया क्या मीठा से? इसमें जो दूसरा जो दाना डाला हो गया जीरो हो गया? ऐसा नहीं है। से पहले वाला जो चीनी का दाना का जितना मीठा था उतनी ही सदा रहेगी, वो न बढ़ेगी न घटेगी। तो इसीलिए जैसा मीठा स्वरूप वाला चीनी के लिए चीनी अंतर की अपेक्षा नहीं रहा, क्योंकि वो मीठा स्वरूप ही है उसका। ये जो आप दृष्टांत के आधार पर हमें समझाना चाहते हो तो पूर्व पक्ष कहता है तदेतद असत। ये आपका दृष्टांत दोनों गड़बड़ है। क्या गड़बड़ है जी? कि दृश्यते ही विपरीत ज्ञान आत्मनि। यदि ऐसा होता फिर दुनिया को विपरीत ज्ञान क्यों हो रहा है? ये आत्मा विज्ञान स्वरूप ही है, फिर कभी आपको नहीं बोलना चाहिए हम आत्मानम न जानामि, हम आत्मानम न जानामि। ये व्यवहार क्यों होता है? और जो बोल रहा है वो बिल्कुल दृढ़ निश्चय के साथ बोल रहा है, वह उसका सम्यक ज्ञान है। वो हम आत्मानम न जानामि, ये क्यों होता है? दृश्यते ही विपरीत ज्ञानम आत्मनि, मैंने आत्म विषय, आत्म विषय का विपरीत ज्ञान देखने को मिलता है। क्या विपरीत ज्ञान देखने को मिल रहा है भाई? सम्यक ज्ञान च भवति न जाना भी आत्मानमिति। दुनिया में आम आदमी से पूछो क्या तुम आत्मा परमात्मा सबको जानते हो? कहते नहीं महाराज हम आत्मा को नहीं जानते हैं। बताओ जब विज्ञान स्वरूप यदि है तो उसको नहीं जानता हो, ऐसे कैसे कोई कह देगा? वो कह रहे और वो सम्यक ज्ञान है उस बंदे को जो कह रहा है, जो कह रहा है उसके अंदर ये सम्यक ज्ञान है या नहीं? पक्का है उसको कि मैं आत्मा को नहीं जानता हूं। इतना जानता हूं भाई, कोई आत्मा नाम का चीज होता है शरीर में, मरने पर वो निकल जाता है यहां से। यही कहेगा हम आदमी, मैं हुआ तो मैं निकल के शरीर से जाता, ये नहीं कहेगा कभी। कहता है कोई? ये तो शास्त्र पढ़ा लिखा आदमी बोलेगा। आम आदमी कभी नहीं कहेगा मैं आत्मा हूं, इस शरीर में रहता हूं, जब शरीर मर जाता है तब मैं निकल के चला जाता हूं, ऐसा कोई नहीं कहता। सभी कहेंगे भाई मैं जो हूं सो हूं, लेकिन जो है आत्मा को भी ना कोई चिड़िया इसके अंदर होता है, जब वो इस चीज निकल जाता है तो मैं मर जाता हूं। क्योंकि सभी को शरीर के साथ मैं पना है, मैं शरीर हूं, इसलिए मैं मरना नहीं चाहिए। मान भुवम भूया समेव, मैं कभी ना हूं ऐसा ना होवे, मैं सदा हूं यही होवे। किसको लेकर कह रहा है? शरीर में वो आत्मा मान के कह रहा है ना। इसे आम दुनिया के लिए शरीर आत्मा है, और जो आत्मा आप कह रहे हो विज्ञान स्वरूपम, वो जानता ही नहीं कोई। इसीलिए प्रत्यक्ष का विरोध हुआ कि आप जो कह रहे हैं प्रत्यक्ष में सिद्ध हो रहा है। यदि आत्मविज्ञान स्वरूप होता किसी भी आदमी को ये नहीं बोलना चाहिए कि हम आत्मनम न जाना।
लेकिन सबको यह सम्यक ज्ञान हो रहा है। एक आदर्श आपका कथित ज्ञान के विरुद्ध ज्ञान होने के कारण से आपका कथन असत्य हो गया। श्रुतिश्च, श्रुति भी आपके सिद्धांत के विरुद्ध बोल रही है। देखो पूर्व पक्ष श्रुति पकड़ रहा और अभी ऐसी श्रुति पकड़ रहा है, क्या कहा जाए उसको। तत्त्वमसि आत्मन्मेव अवेद एतमयि तम आत्मान विदित्वा इति च। कहते हैं देखो छांदोग्य में 6, 8, 16 तत्त्वमसि कहा। आत्मनमेव अवेद, वो आत्मा को ही जाना, मैंने जानने का विषय है ना वो। यदि विज्ञान स्वरूप ही होता तो विज्ञान का विषय कैसे बन गया वो। द्वितीय विभक्ति है यहाँ, ये क्यों कह रहा है, ये वो गलत नहीं बोल रहा है। पूर्व पक्ष जो इन श्रुतियों को ले रहा है द्वितीय विभक्ति को देख रहा है। वो आत्मान एव वेद माने ज्ञान विषयो भवेदित्यर्थ। आत्मा जो है ज्ञान का विषय हो गया, जो ज्ञान स्वरूप ही है वो ज्ञान का विषय कैसे हो जाएगा है? मीठा का स्वरूप ही जो है मीठा का विषय बनेगा क्या चीनी? ऐसे कैसे होगा? मीठा ने चीनी को जान लिया, ऐसा तो कोई व्यवहार नहीं होगा कि चीनी ही मीठा है, मीठा ही चीनी है। तो जानने का मतलब है वो स्वरूप वाला नहीं है, तत्स्वरूप वाला नहीं है, विज्ञान स्वरूप नहीं है वो आत्मा। इसीलिए विज्ञान का विषय बन रहा है आत्मा। ये देखो आगे भी एतम वही तम आत्मान विदित्वा, उस आत्मा को जान के, मैंने अच्छी तरह से जान लिया उसको, तब पुत्रेष्णा वित्तेष्णा आलोकेष्णा वित्थाय विक्षचर्यम चरंती बृहदारण्य 3:5-1। पहले वाले बृहदारण्य के आत्मनिर्भर 1:4-10 1:4-10 बहुत ही महत्वपूर्ण मंत्र है। 1:4-10 बृहदारण्य के उपनिषद में रीढ़ की हड्डी जैसा मंत्र है। 1:4-10 आत्ममेव वेद एतम वैतम आत्मविदित्वा इति च। इन सभी में द्वितीयांत विभक्ति देखने को मिल रहा है। और वह विज्ञान स्वरूपिता आत्मा तो क्यों करे तत्त्वम असि, ये भी क्यों बोला, वह तुम ही हो। अरे कहो ना मैं विज्ञान ही हूं, वह तुम हो ऐसे क्यों कह रही? तुम विज्ञान रूप ही हो, सीधे सीधे कहते। भेद पूरा कथन हो रहा है ना, और भेद पूरा कथन करके उसमें अभेद सिद्धि किया जा रहा है। वह और तुम दो हैं, लेकिन वही तुम है। इसीलिए इन सब स्थलों में पूर्व पक्ष का कहना है कि देखिए श्रुतियों में भी सिद्ध हो रहा है वह आत्मा विज्ञान का विषय है। विज्ञान का जो विषय होगा वो विज्ञान स्वरूप नहीं होता है ना। जैसे मान लो आपने कहा घटमेव आवेत, जैसे आत्मानमेव आवेत, वैसे घटमेव आवेत, इसका मतलब क्या? घट ज्ञान रूप हो गया। जो घट ज्ञान का स्वरूप नहीं, ज्ञान रूप नहीं है, वही ज्ञान का विषय होता है ना, तभी द्वितीयांत प्रयोग हुआ। घटम एव अवेत या घटम विदित्वा, ऐसा प्रयोग कर रहे हैं। घट को जान करके वहां क्या सिद्ध हो रहा है? उन चीजों में वहां द्वितीयांत प्रयोग हो रहा है, घटम पटम इत्यादि जो ज्ञान का विषय है। यहां पर द्वितीयांत हुआ आत्मनिवेद आत्मविदित्वा। इसे घटादि के समान आत्मा भी ज्ञान का विषय होने से विज्ञान स्वरूप नहीं है, इस श्रुति से भी सिद्ध हो गया। पूर्व पक्षी तगड़ा है, ठीक पकड़ा है, अब उसको समझाना पड़ेगा। सर्वत्र श्रुति से आत्मविज्ञान विज्ञान अंतर अपेक्षित दृश्यता है। देखो इन सब श्रुतियों में आत्मविज्ञान में विज्ञानांतर की अपेक्षा साफ साफ दिखाई दे रहा है। दूसरी विज्ञान का विषय हो रहा है आत्मा, विज्ञान रूपी आत्मा विज्ञानांतर की अपेक्षा हो रख रहा है। तस्मात इसलिए सुस्पष्ट सिद्ध हो गया प्रत्यक्ष प्रमाण का विरोध भी है, श्रुति प्रमाण का विरोध भी है। प्रत्यक्ष श्रुति विरोध चेत न, प्रत्यक्ष प्रमाण और श्रुति प्रमाण दोनों प्रमाण का विरुद्ध है। यह जो आपने कहा आत्मविज्ञान स्वरूप होने से उस आत्मा को जानने के लिए, ये उस आत्मविज्ञान के व्यवहार के लिए विज्ञानांतर की अपेक्षा नहीं है, यह आपका कथन असत्य सिद्ध हो गया। तब सिद्धांत कहते हैं न, ऐसा मत कहो भाई, इन श्रुतियों को ऐसे मत उल्टा पलटा लगा दो। कहते कैसे? व्याकरण पढ़े नहीं हो आप? अकस्मात तो कैसे ऐसे कह देते, न कह देते हो आप?
हम जब कह रहे हैं व्याकरण के आधार पर साफ साफ कह रहे हैं द्वितीयार्थ विषयत्व, ज्ञान का वाचक धातु, ज्ञान के बोधक धातु का जब क्रिया में प्रयोग कर लेते हो वहां जो तृतीयांत होता है उस द्वितीय का अर्थ विषय होता है। कारक प्रकरण पढ़ो आप थोड़ा, इसे आत्मा विषय है, जो विषय होता है वो विज्ञान रूप नहीं होता है, ये साफ है घटाधिवत। इसलिए आत्मा विज्ञान स्वरूपम न भवति या भवितुम नार्हति, क्यों? विषयत्वात् द्वितीय बोधितत्वात् घटवत, अनुमान कर दिया है पूर्व पक्ष। इसे कहते कसमा पूछ रहा है वो, कैसा आपने इसे कर दिया? तो सिद्धांति कहता है अन्यो ही सा आत्मा। अरे वहां जो करे ना आत्मान में अवेत आत्मान विदित्वा, वो आत्मा अलग है, और जो मैं कह रहा हूं आत्मा विज्ञान रूप है वो आत्मा अलग है। शंकराचार्य जी कहते देखो दो अलग अलग आत्माएं हैं, फिर आगे कहेंगे दो नहीं बहुत सारे आत्मा हैं। इस दुनिया में बहुत प्रकार की आत्मा है। हाँ, एक ज्ञानी आत्मा है, एक आध्यात्मिक आत्मा है, अलग अलग आत्माएं बहुत सारे हैं। और एक किस आत्मा को लेकर कह रहे हैं ये अलग बात है, और मैं जिस आत्मा कह रहा हूं तो शुद्ध ब्रह्म की बात कह रहा हूं। वो निर्गुण निराकार निर्विकार जो है निष्क्रिय निष्कल वगैरह वगैरह है, वो विज्ञान सर्व सत्यम ज्ञानवंतम ब्रह्म शब्द से जो कहा। और ये जो द्वितीयांतार है आत्मन आत्मन में, ये सब इस जीवात्मा की बात है, जीवात्मा की। अभी जीवात्मा कौन सी जीवात्मा? जो अभी अपने स्वरूप का बोध नहीं किया है, अभी अविद्या की लपेट में पड़ा हुआ है, माया जाल में फंसा हुआ है, अहमता ममता से युक्त है, और विभिन्न प्रकार की इच्छाओं को लेकर अनेक कर्म आदियों में निष्ठा रखने वाला है। ऐसे को वो जान लिया, जान करके विरक्त हो गया। आत्मन विदित्वा पुत्रेशनया वित्तेशनया लोकेशनया वित्थाय भिक्षाचर्य चरित कैसे हो गया थे? अरे आत्मा को जानने के बाद क्या जरूरत है केशना त्याग करके भिक्षाचर्य संन्यास लेने का? इसलिए वहां जो आत्मानंद द्वितीय आया है वो शुद्ध ब्रह्म की बात नहीं है। शुद्ध ब्रह्म को जानने के बाद संन्यास की जरूरत भी नहीं। इसलिए संन्यास का विधि हो रहा है, इसका मतलब उस आत्मा को जान रहा है जो आत्मा को पहले अलग समझता था, अब अलग समझ रहा है, और विवेक जग गया है। अरे ये जो मैं आत्मा समझ रहा था ये वास्तविक नहीं है, इसका असली स्वरूप कुछ और है। ये आज तक मैं सोच रहा था करता भोगता है, ये इसलिए जो है मैं स्वर्ग आदि के लिए कर्म किया करता था, है ना। अब मुझे समझ में आया नहीं नहीं भाई, ये स्वर्ग आदि लोग तो व्यर्थ ही है, ये तो नाशवान है। विवेक जग गया, इस तत्संबंधी आत्मा में नहीं मानता, इसे वास्तविक स्वरूप को जानने के लिए वो निकल जाता है। अन्यो ही सा आत्मा कहते भगवान, ये जो आत्मा है द्वितीयांत ये दूसरा ही है, और जो आत्मा की चर्चा मैं कर रहा हूं विज्ञान स्वरूप करके वो अलग है। दोनों भिन्न भिन्न आत्माएं हैं, एक शुद्ध आत्मा है एक अशुद्ध आत्मा है। बताओ दो आत्मा मान लिया शंकराचार्य समझाने के लिए पूर्व पक्षी को। बुद्धियादि कार्यकरण संघात अभिमान संतान अविच्छेद लक्षणों अविवेकात्मक बुद्धिभास प्रदान चक्षुराधिकरण नित्य चित स्वरूपात्मांत सारो, ये है अलग आत्मा। अविवेकी आत्मा को जीव बुद्धियादि में कार्यकरण संघात में जो आत्मा का अभिमान है, बुद्धियादि कार्यकरण संघात अभिमान, बुद्धियादौ कार्यकरण संघाते, बुद्धियादि रूपा जो कार्यकरण संघात है, इस संघात में जो आत्मा अभिमान कर रहा है, यह आत्मा अभिमान संतान हो, जो आत्मत्व आत्माभिमान संतान हो रहा है। निरंतर धारा चल रही कब से? अनादिकाल से बुद्धियादि रूप इस कार्यकरण संघात में आत्मत्व बुद्धि चली आ रही है। कैसे? अविच्छेद संतान धारा चल रही है। एक अविवेकी आत्मा यहाँ द्वितीय का आत्मानंद का विषय।